पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मोहिदा की लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु मोहिदा की लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु मधुर आवाज की धनी मृदुभाषी हमारी बहन उद्घोषणा जी, हनुमत विचारक भागीरथी प्रयास कर अपने गांव कुम्हारी में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर रामचरितमानस का आयोजन करने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य
प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के भक्त हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेखा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। यूं तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और पूर्व आवंटित प्रश्नों के आधार पर मुझे मिला है सप्तम सोपान उत्तर कांड का दोहा क्रमांक 1। एक दिन बाकी है, 14 बरस पूर्ण होने में एक दिन बाकी है, लेकिन वो एक दिन काटना भरत भैया के लिए बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है। कभी तो लगता है प्रभु आ जाएंगे, कभी लगता है मेरी करनी को याद करेंगे तो नहीं आएंगे। बस मन उनका डूबता उतराता गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम विरह सागर मोह भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु ओत। आइए हम भी मिले प्रश्न पर चर्चा करें, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समस्त संतों से। सर्वप्रथम भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से और अंत में गोस्वामी जी महाराज के संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करती हूँ। न मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की पुनी आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए कुम्हारी में बह रही मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ करना। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन और पाठन। इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहो कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, उन शहीदों जैसे चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीरा जी का ये भजन पश्चात मानस पर चिंतन। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस कही गुरु शरण की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस कही गुरु शरण की। मीरा के प्रभु गिरधर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगं सीता समर्पितवान् भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया कुम्हारी के इस मानस महायज्ञ में तन मन और धन की आहुति देकर सफल बनाने वाले सभी आदरणीय जनों को हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और मां जानकी जी को पूरी मंडली समेत एक बार पुनः सादर प्रणाम। उपस्थित समस्त जन समुदाय आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए चलिए मैं ले चलूं अयोध्या के नंदीग्राम की ओर। बिल्कुल सोचिए मत, क्योंकि जो प्रसंग मिला है उस प्रसंग में जगह की भी तो महत्व है भाई। जी हाँ, सप्तम सोपान उत्तरकांड जथा नाम तथा गुण। उत्तरकांड में जितने सारे इससे पहले मिलने वाले कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इन सब में जितने सारे प्रश्न है वो सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। भरत जिनके विषय में बात कही जा रही है उनकी व्याख्या गोसाई जी ने बालकांड के वंदना प्रश्न में कर दिया है पहले से ही। वंदौ प्रथम भरत के चरण, भगवान के छोटे भाई श्री राम के छोटे भाई भरत जी के चरणों की वंदना पहले ही हो गई है। और एक बात और कही उन्होंने कि विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत असे। उन्हीं भरत का मन डूबता उतराता इसलिए है क्योंकि एक अंतिम दिवस बाकी है श्री राम जी को वापस आने में। आदरणीय श्रोता समाज, यहाँ उपस्थित भाइयों में बहुत सारे भाई क्रिकेट प्रेमी होंगे, है क्या? हाँ की ना? क्रिकेट प्रेमी, धन्यवाद भाई। कल्पना करो जी, मान लेने से बड़े बड़े गणित हल होते हैं कि नहीं? हाँ, मान लो भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है? अंतिम विकेट का अंतिम बॉल, भारत बल्लेबाजी कर रहा है और पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। उसकी पाली हो गई, अभी हमारी पाली है, मान लेते हैं। अंतिम विकेट के अंतिम बॉल में अगर 6 मारा, 6 रन गया, तब तो भारत की जीत होगी। चौका भी मारा तो 1 रन से हार जाएगी भारत। अब क्रिकेट प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, होगा कि नहीं होगा? हम लोग, आप लोग भी देखते हो क्रिकेट, अगर नहीं भी देखते हो तब भी परिकल्पना करो, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे यार, ये लास्ट वाला रन, ये अंतिम वाला बॉल भारत के लोग अच्छे से मारे, 6 मारे, मतलब आप अपने अपने देवी देवताओं को, अपने अपने भगवान को मनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? 14 साल का वो लंबा इंतजार, वो प्रतीक्षा आज खत्म होने को है। अंतिम विकेट का अंतिम बॉल आज गिरने वाला है। मेरे भरत जी का मन नहीं डूबे? मेरे भरत जी जो 14 बरस की प्रतीक्षा को खत्म करते करते अंतिम क्षण में पहुंचे हुए हैं, और तब उनको ये बात समझ में आने लगी है कि रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। एक दिन बाकी रह गया है, लेकिन इसके बावजूद भरत जी का मन अपार दुख से भर गया है। क्यों? कि जो करनी समझे प्रभु मोरी, उनकी कुछ करनी नहीं है, लेकिन तब भी उनको लगता है कि अगर भगवान ने मेरी करनी पर ध्यान दिया, मान लो, तो नहीं आएंगे। और अगर नहीं आएंगे तब क्या होगा? भरत जी का मन डूब रहा है, और डूबते डूबते ये निवेदन कर रहा है,
राम विरह सागर मोह भरत मगन मन होती विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जगतो। राम जी के विरह के समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो डूबते को बचाने के लिए कोई नाव आ गई हो। ये रहा शाब्दिक अर्थ जो इस दोहा के नीचे लिखा है। मैं निवेदन कर रही थी भरत जी का मन डूब रहा था और डूबते डूबते उनके मन का भाव क्या जागृत हो रहा था। घट घट के वासी कथ राम तोला तय अपनी शरण लगा ले जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी। ये जिंदगी के नैया डूबैया है स्वामी। दया कर कृपा कर हे अंतर्यामी। हे घट घट कथ राम तोला तय अपनी शरण लगा ले तय अपनी शरण लगा ले। निवेदन करूं हमारे भरत भैया ने एक अलग तैयारी कर रखी है। मेरे प्रभु राम आज सूर्यास्त के समय तक अयोध्या ना पहुंचे तो इस शरीर को जिंदा नहीं रहना है। चिता की तैयारी हो चुकी है। सबको निर्देश मिल चुका है कि संध्या होने तक मेरे प्रभु ना आए तो मैं उस चिता में बैठ जाऊं। मेरी चिता को आग लगा देना। क्या भगवान राम ऐसा होने देंगे उस भरत के लिए जिसमें वो अपना प्राण लुटाते हैं, जान छिड़कते हैं। अपने भरत जिनके बिना राम जी और राम जी के बिना भरत जी अधूरे हैं। क्या वो ऐसा होने देंगे? बिल्कुल नहीं। राम विरह विरह दूरी वो भी 14 बरस की दूरी। जब भरत जी बनाने गए थे तो श्री राम जी ने वास्ता दे दिया कि भाई तू कहे तो मैं लौट जाऊं, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद से कोई भी बच्चा अपनी माँ बाप की बात को नहीं मानेगा। तू कहता है तो मैं चले चलता हूँ, लेकिन माता और पिता के दिए गए उस वचन को या माता पिता के कहे गए उस आदेश का परिपालन न करने का जो श्रेय है वो भी मेरे सर आएगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? भरत जी ने कहा भैया नहीं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो ये सभी बेटों का धर्म, तो यही धर्म निभाने में आया हूँ भरत, इसलिए तू मुझे चलने की जिद मत कर। और हमारे भरत जी वापिस लौट चले ये निवेदन करके कि प्रभु अपनी पहचान दे दो और पादुका देकर विदा कर दो। वही भरत का वो अंतिम दिवस बड़ी मुश्किल से कट रहा है। प्रतीक्षा का एक एक क्षण आपने गौर किया होगा, आजकल सब अपने अपने गाड़ियों में आने जाने लगे हैं, लेकिन कभी गौर करो आपको बस से कहीं जाना हो, आपको पक्का पता है कि इतने बजे बस आएगी और उसके 5 मिनट पहले आप पहुंचे हो, और वो 5 मिनट की प्रतीक्षा कैसे लगती है? मान लो आधे घंटे तक बैठे हैं टाइप से लगती है ना, एकदम सामान्य सी बात है। तो मेरे भरत जी के लिए वो अंतिम दिवस कैसा रहा होगा? पल पल छिन छिन मानो युगों बीतने जैसा महसूस हो रहा होगा। डूबता है मन, लेकिन तभी ये उतराता भी है, बाहर भी आता है कि मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई मिलहि राम सगुन शुभ हो। मेरे मन में दृढ़ विश्वास है मेरे भगवान आए, क्योंकि शुभ सगुन होने लगे हैं, चारों तरफ शुभ सगुन दिखने लगा है, महसूस होने लगा है, इसलिए मेरे राम आएंगे ये मैं जानता हूँ। विरह का सागर, मानसपुर में श्रोता संत समाज वैसे विरह को अग्नि कही जाती है, जो अग्नि विरहन को या विरही को जलाती है।
लेकिन ये तो सागर है जहाँ भरत जी डूब रहे हैं। मीरा जी की वो बातें याद आती है कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं बिरहन ऐसी जली ना कोयला भई ना राख। अब बताओ, वो भी बिरही है और ये भी बिरही है। वो भी रही कहते हैं मैं जल रही हूँ, ये भी रही कहते हैं मैं डूब रहा हूँ। कौन सी बात सही माने भाई है? कौन सी बात को सही माने? अपनी अपनी जगह दोनों बातें सही हैं। एक विरही भगवान के विरह में अपना प्राण त्याग देते हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ जी। जैसे ही श्री राम जी से विलग होते हैं वैसे ही वो अपना प्राण त्याग देते हैं। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेऊ। अवध भुआल अपना प्राण त्याग देते हैं श्री राम जी के विरह में, और भरत जी महाराज 14 साल की प्रतीक्षा को झेलते रहते हैं कि नहीं मेरे प्रभु आएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है वो आएंगे। राम विरह विरह, आप अपने प्रियतम से दूर हो, भक्त अपने भगवान से दूर है, तो कैसी तड़प है उनके भीतर। उस तड़प को अगर महसूस करना हो तो किसी दिन आप नदी या तालाब में स्नान करने जाना। उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। नदी या तालाब में स्नान करने जाना और अपने साथ किसी विश्वसनीय व्यक्ति को ले जाना और इतने पानी में जाना, और जाने के बाद जैसे ही आप डुबकी लगाओ सामने वाले को पहले से ही बता दिए रहना मेरे सर को दबोच के नीचे दबा दो। कितना समय तक आप पानी के भीतर रह सकते हो? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट। मान लो आप 1 मिनट तक रह सकते हो। 1 मिनट के बाद आप हड़बड़ा के निकलोगे। एक छोटा सा दृष्टांत, एक बहुत सिद्ध संत थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, बोले मुझे चेला बना लो गुरुदेव, मैं आपके साथ चेला बनना चाहता हूँ, आपका चेला बनना चाहता हूँ। गुरुजी बोले ठीक है, इसके लिए स्नान करना पड़ेगा। वही बात बता रही हूँ, स्नान करना पड़ेगा। तो नदी गए और नदी में सचमुच इतने पानी में जाकर जैसे ही डुबकी लगाई, बोले 3 डुबकी लगानी पड़ेगी तब जाके तू मेरे चेले बनने के लायक होगी, शुद्धता आएगी तुम्हारे भीतर। सर को डुबा दिया, वैसे ही दबा दिया। हड़बड़ा के वो शिष्य बाहर निकला, बोले गुरुदेव आप क्या कर रहे थे? गुरुजी ने कहा वो गलती से मेरा हाथ तुम्हारे सर पे चला गया था, कोई नहीं, चलो दूसरी डुबकी लगाते हैं। और दोनों ने फिर डुबकी लगाई और फिर गुरुजी ने दबा दिया। इस बार थोड़ा और तिल में आके बाहर निकला, और उसके बाद थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन अब गुरु बनाना है तो ऐसा करके शांत रहे। तीसरी डुबकी लगाई, और जब तीसरी डुबकी लगाई तो गुरुजी ने फिर उसके सर को पकड़कर दबा दिया, दबोच दिया। हड़बड़ा के बाहर निकले और उसके बाद गुरुजी पर चिल्ला के बोले क्या करना चाह रहे हो आप? बार बार मेरा सर दबा रहे हो और मैं पानी में डूब के मर गया तो? बोले कैसा महसूस हो रहा था? गुरुजी ने पूछा कैसा महसूस हो रहा था? पूछते हो आप, पानी के भीतर मुझे दबोचे रहोगे तो कैसा महसूस होगा कि मैं कब निकलूं, कब सांस लूं, ये महसूस हो रहा था। बोले यही तड़प की आवश्यकता है जब भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हो, यही तड़प। और अगर ये तड़प आपके भीतर नहीं है तो मजाल है, आप दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध करा दो, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तड़प की आवश्यकता है, और मेरे भरत के भीतर यही तड़प दिख रहा है। भरत जी के लिए वो पंक्तियां, वो गीत, मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन मोरा करे हला मोरा करे हला। मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे,
निर्मह सागर, विरह का सागर, विरह का समुद्र। भरत मगन मन हो, मगन होना, मगन होना किसको कहेंगे? डूब जाना मतलब खुद का होश न रहना। जब हम लोग छोटे थे ना, आजकल के बच्चों को टीवी, वीडियो गेम और मोबाइल के अलावा कुछ नहीं सूझता। हम लोग जब छोटे थे, जब हमारे गली सीसी रोड ना हुआ करते थे, तो घरघुंदिया खेलते थे हम लोग। घरघुंदिया समझते हो? पढ़ने वाली बेटियां बैठी हैं। व्हाट इज दिस घरघुंदिया? हाँ जी, हाँ हाँ, माटी की नहीं, धूल की, धूल से खेलते हैं उसको। माटी वाला को फोदा बोलते हैं। हाँ, ऐसा गोल गोल कटोरी नुमा बनाओ, ऐसे पटको और वो छेद हो जाए तो इतना बड़ा मिट्टी ऐसे बराबर उसको भरो, उसको फोदा बोलते हैं। जानो हमारे छत्तीसगढ़ी खेलों के विषय में जानो। घरघुंदिया यानी उस धूल, जो धूल होती थी, धूल दूसरी जितनी इतनी धूल गलियों में, उसको ऐसे किनारे करते थे और बीच को एकदम साफ कर देते थे। छत्तीसगढ़ी में कहान तक चातर। हाँ, और उसके बाद ये बगल वाला तेरा है और ये मेरा है। ना खिड़की, ना दरवाजा, ना छानी, ना दीवार, कुछ नहीं। फिर भी पड़ोसी घर जा रहे तो ठक 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 आवाज करते थे और बगल वाली बोलती थी आजा, दरवाजा खोल रही हो, और तब भीतर जाते थे उसके घर में। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना होकर तो पहले आके मांग ले, मेरी नजर तेरी नजर। इसे कहते हैं घरघुंदिया। चलो बहनी जाओ, तो मैंने निवेदन करी थी, जब अपन घरघुंदिया खेलने जाते थे दो चार सखियों को मिलकर, कोई अपनी गुड़िया मुड्डा लेता था, कोई अपना कोरा जाता का खिलौना लेता था, टोकरी भर भर के, झोला थैला भर भर के, और दो चार मिलकर जाते थे। इतनी बड़ी झाड़ू भी लिए रहते थे, छोटी सी, जो घर में रिजेक्ट हो जाता था उसको ले जाते थे। घर से सख्त हिदायत होती थी, दो चोटी ऐसे बनाते थे घर के माता लोग, दो चोटी ऊपर इतना बड़ा बड़ा फूल वाला, और सख्त हिदायत होती थी कि मैंने नया कपड़ा तुम्हें पहनाया है, हाथ पांव में बढ़िया तेल फूल लगाया है, अच्छे से नहलाया धुलाया है, धूल बिल्कुल नहीं खेलना। जब हम खेलने जाते थे तो 2 घंटे तक तो बिल्कुल होश ही नहीं रहता था, क्योंकि आधा घंटा तो उसको ऐसे साफ करने में लग जाता था, आधा घंटा ये तेरा घर है, ये मेरा घर है, ये कोठा है, ये रंदी घर है, ये पर्ची है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, इसमें निकल जाता था। और 1 घंटा खेलने में लग जाता था, वो सगाना पगाना, बेटी पुत्री, ये वो अमका ढमका में 2 घंटा बीत गया। समझ कब आता था? जब ऐसे झड़ाते झड़ाते खड़े होते थे, अब घर जाना है। बगल वाली ने बता दिया, बात और मुड़ी ढूंढना चढ़ गए, तो नाम बताऊं नहीं चढ़ा। मतलब इतना मगन हो जाते थे कि होश नहीं रहता था। मेरे भरत भी वैसे ही मगन हो गए हैं, ये सोच सोच कर कि मेरे राम आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, आने वाले हैं, 1 दिन बाकी है, और वो 1 दिन की प्रतीक्षा मन कह रहा है आएंगे, लेकिन दूसरे ही मन दूसरी बार लगता है कि वो नहीं आएंगे। क्या करें भगवान, क्या करें? ना आए तो मेरी चिता जलकर राख में परिवर्तित हो जाएगी, और आएंगे तो उनके चरणों में लौट कर मैं अपने प्राण दे दूंगा। मतलब दोनों तरफ से प्राण देने को तत्पर है मेरे भरत। श्री राम जी ने देखा, ऐसे तो भरत व्याकुलता में ही अपने प्राण त्याग देगा, और इतनी व्याकुलता देखकर लगता है सचमुच मेरे भरत को देखकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसे कैसे बनेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बीच में ऐसा कोई संत जो दोनों को बचाते रखे। विप्र रूप धरि, विप्र रूप धरि कौन? हनुमान जी। पवन सुत, वैसे विप्र का रूप 3 बार बनाया, और मैंने सुना यहाँ पर 8 मंडलियां तो बेटियों की है, और वही 2, 4, 5 मंडलियां बेटों की है, पुरुषों की है। तो इतने सारे लोग हैं तो सब जानते होंगे। मुझे थोड़ा संकोच भी हो रहा है, लेकिन ये मानस की पंक्तियां हैं, आपके बीच रख दूं। 3 बार। पहली बार जब श्री राम जी से उनकी पहली भेंट हुई थी, दूसरी बार जब लंका में गए विभीषण से उनकी पहली भेंट हुई थी,
और तीसरी बार आज भरत जी के सामने विप्र रूप धरी पवन सुत आई गयो जन को। वैसे तो डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ये कहावत हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझकर बनाया होगा, लेकिन पोत एक बड़ा सा नाव जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। आई गयो जन को, बड़ा सा नाव, बड़ा सा जहाज आ गया। इधर से निर्देश मिल, अच्छा निर्देश मिल रहा है सामने से। मेरी झोपड़ी की भाज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी की भागा खुल जाएंगे,
सुने श्रोता संत जन, हनुमान जी महाराज का आगमन कोट की भांति। प्रश्न ये उठता है, समय नहीं है, प्रश्न ये उठता है, हनुमान जी महाराज से उनकी भेंट हो चुकी है, हनुमान जी सीधे सीधे क्यों नहीं आए? जब कोई व्यक्ति विचलित रहता है ना, तो किसी की भी समझाइश अच्छी नहीं लगती, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति की समझाइश को आदमी न चाहते हुए भी सुनता है। और श्री राम जी और उनके परिजनों में एक खासियत तो थी कि ब्राह्मण वाक्य को ध्यान से सुनते थे, इसीलिए हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए। कम से कम इसी बहाने सुनेंगे तो और सुनाएंगे, उनकी बात मैं सुनूंगा, मेरी बात वो सुनेंगे, और इसी बहाने में उनको समझा पाऊंगा कि नहीं भैया, आज 14वां वर्ष का आखिरी दिन है। श्री राम जी को उनके पिता महाराज और माँ ने आज्ञा दी है 14 बरस बाद, अर्थात कल आएंगे आपके भैया, तब तक आप अपने प्राण बचाए रखिए, क्योंकि जब मेरे प्रभु आए और आप ना दिखो तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। क्या आप चाहते हो कि भरत आए और अपने प्राण त्याग दे? नहीं ना, इसीलिए आपको बच के रहना है। बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर सा प्रसंग है, लेकिन समय किसी के लिए कब रुकता है जी। इसीलिए आइए आप सबसे विदा लो, आप सबों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा इस गांव पर, इस गांव के लोगों पर बरसती रहे, ऐसी कामना करते हुए अंतिम भजन हनुमान जी के चरणों में समर्पित करते हुए सादर सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। महावीर बन के रणधीर बन के चले आ, बजरंगी चले आ। बोलिए हनुमान जी महाराज की। महावीर बन के रणधीर बन के चले आ, बजरंगी चले आ।
जिनको आपने ग्रास लिया था, बाल समय रवि भक्त चलियो तब तीनों हुलो भय अंधियारो, उसको लाना और गदा लेके आना। दूसरी बात कपी यानी बड़े हो गए हो आप, और जब बड़े हो तो कैसे आना? तुम कपी के रूप में आना, तुम कपी के रूप में आना, तुम कपी के रूप में आना, तुम कपी के रूप में आना। सिया बोली श्यावर रामचंद्र की जय। जोड़ तालियों के साथ सम्मान करेंगे मंचस्थ मंडली गौरी महिला मानस परिवार रेंगा कठेरा। बहुत ही सुंदर व्याख्या और साथ ही साथ बहुत ही सुंदर गायन। मोला तो डबल आनंद आ गया।